अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक जायज़ा पेश कर रही हूँ हम सब गार्डनर्स का कि जब हम सर्दियों का मौसम आता है तो हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा और परेशान होते हैं कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो सर्दी की वजह से ख़राब होते हैं। और ये एक हकीकत बात है कि जब आप गार्डनिंग करते हैं तो जब समर का टाइम होता है या बाहर का टाइम होता है तो उस टाइम पे जब आपके प्लांट्स अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश होते हैं। वही टाइम जब आता है आपका, इसमें बरसात का टाइम भी आता है, पौधे बेतहाशा ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नवंबर की तरफ जो है वो महीना जाता है, टाइम जाता है, तो हम जो गार्डनर्स होते हैं हमारी बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है कि अब हम सर्दी में ख़ास तौर पे जब कोहरा पड़ता है या ओस पड़ती है या ठंडी हवाएं चलती हैं तो उस टाइम पे हम अपने प्लांट्स को किस तरीके से बचाते हैं। हम जो लोकल गार्डनर्स हैं या घरेलू पैमाने पे गार्डनिंग करने वाले हैं और जो प्रोफेशनली काम करने वाले हमारे नर्सरी वाले भाई हैं, उनके काम में यही एक मेन फ़र्क होता है कि जब जैसे ही मौसम, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही मौसम जो है वो बाहर का स्टार्ट होता है तो एकदम से फ्रेश और ग्रीन प्लांट्स उनके पास किस तरह से तैयार होते हैं। हम अगर चाहें तो सर्दी के मौसम के गुजरने के बाद जब बाहर आती है तो हमें अपने प्लांट्स को तैयार करने में 1 से 1.5 महीना, अगर मैक्सिमम मिनिमम भी अगर कहें तो इतना टाइम लग जाता है। लेकिन वही प्लांट हम जब ख़ुद तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वही चीज़ें जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो वो किस तरीके से इतनी जल्दी वो तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं वो नर्सरी वालों का जो एक ख़ास काम है जो वो इन दिनों में करते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक पॉली हाउस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एक नर्सरी का मैंने विज़िट किया था। वहाँ पे जो पॉली हाउस मौजूद है आप उसमें वो प्लांट्स सारे देख सकते हैं कि जो हम पूरा साल ग्रो करते हैं, लेकिन जिन प्लांट्स की कंडीशन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं वो सारे यहाँ पे अच्छे से चल रहे हैं। ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि उनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। ये जैस्मिन की एक वैरायटी है जिसके ऊपर आप ख़ुद देख रहे हैं कि कितने भरपूर तरीके से इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो ये एक वो बेसिक चीज़ है, यानी पॉली हाउस टाइम पे बनाना और उस पॉली हाउस को किस तरीके से बनाना है कि हमारे प्लांट्स जो है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर रह सकें। उसके अंदर हमने उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है कि जो हमारे प्लांट्स को पूरा साल ही चाहिए होता है। अब जिस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ, जब मैं वहाँ पे ये क्लिप बना रही थी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे हीट थी, कितनी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि कहीं से भी हवा का गुज़र नहीं था। यहाँ पे आप देखें चाइनीज़ वायलेट के ऊपर इस टाइम पे फ्लावरिंग भी हो रही है। बेशक हमारे चाइनीज़ वायलेट भी अच्छे से चल रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ उनकी नहीं हो रही, क्योंकि कहीं से भी चारों तरफ से अगर आप देखें तो इन्होंने इस जो पॉली हाउस है इसको इस तरीके से बनाया है कि पॉली हाउस के अंदर कहीं से भी ठंडी हवा क्रॉस नहीं हो रही। ऊपर से भी सारा ये बिल्कुल पैक है, साइड से भी इसकी इन्होंने मट्टी चढ़ा दी है ताकि अगर हवा वगैरह भी चलती है कई दफ़ा, क्योंकि ये ओपन में एक ऐसी जगह पे ये नर्सरी बनी हुई है कि जहाँ पे ज़ाहिर है आंधी वगैरह या जो हवा तेज़ चलती है, तूफ़ान तो नहीं कह सकते, तेज़ हवा जब चलती है तो उखड़ने का जो शीट है उसका डर रहता है। तो उन्होंने साइड पे मट्टी चढ़ा के उसको इतना कॉम्पैक्ट कर दिया है, इतना अच्छे तरीके से बंद कर दिया है कि कहीं से ठंडी हवा क्रॉस नहीं हो रही। और प्लांट्स की कंडीशन देखें कि कोई एक प्लांट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो बुरी कंडीशन में हो। कोलियस मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे कोलियस जो है वो बेशक जितनी मर्ज़ी हम केयर कर लें, हम वो माहौल इस टाइम पे अपने कोलियस को मुहैया नहीं कर पा रहे। तो इनके कोलियस में और अपने जो आपने घर में प्लांट्स लगाए हैं उनमें आपको अच्छे से फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो पॉली हाउस पे हम क्यों बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपने प्लांट्स को बेशक जिस तरीके से मर्ज़ी छोड़ दें। जैसे ही मौसम चेंज होगा, बाहर की तरफ जाएगा, आप नर्सरी का विज़िट करके वहाँ से प्लांट्स ला सकते हैं। लेकिन एक कामयाब गार्डनर या एक अच्छा जो गार्डनर होता है वो एक वैरायटी अपने पास ऐड करता है और उसके बाद उस वैरायटी को सर्दी गर्मी से इस तरीके से बचाता है कि उसको दोबारा वो एक वैरायटी जो वो लेके आया है उसको वो लेने के लिए दोबारा नर्सरी ना जाना पड़े। कटिंग से अपने पास उन प्लांट्स को आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सर्दी से महफूज रखने के लिए, बेशक ये तो अब चलें नर्सरी का मैं आपको एक दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ देखिए तो आप अपने प्लांट्स को छोटा पैमाने पे एक छोटी शीट लेके छोटी जगह पे
इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे जो पानी है वो बाकायदा अंदर जब मैं गई थी तो शीट में से बाकायदा पानी के कतरे जो है वो गिर रहे थे। इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी का लेवल हाई था। और आपको पता है कि हमारे प्लांट्स को नमी वाला या ह्यूमिडिटी वाला माहौल क्यों पसंद आता है। अब बरसात की आप मिसाल ले लें, बरसात में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, नमी बहुत ज़्यादा हवा में मौजूद होती है। उस नमी की मौजूदगी जो है वो हमारे प्लांट्स को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। और वही प्लांट्स जिनको हम गर्मी में या सर्दी में बचा रहे होते हैं वो बरसात के मौसम में कितने ज़्यादा खिले खिले और फ्रेश और ग्रीन नज़र आते हैं। तो ये माहौल आपने ख़ुद अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करना है। बेशक बड़े पैमाने पे ना करें, एक छोटा सेटअप बना लें, लेकिन उसके अंदर वही चीज़ रखें जो पॉली हाउस के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप पॉली हाउस को बार बार सुबह के टाइम पे खोल देंगे, शाम के टाइम पे खोल देंगे, तो वो उसके अंदर ठंडी हवा आ जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होगा। टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो आपके जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से लश ग्रीन नहीं रह सकते, उनकी जो ग्रोथ है वो मुतासिर होगी। अब बाहर बेशक जितना मर्ज़ी टेम्परेचर डाउन हो, यहाँ पे हमारे यहाँ जो है वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा तो सर्दी जो है वो मेरे ख़्याल में पिछले सालों के मुकाबले में भी ज़्यादा पड़ी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कई दफ़ा जो है वो ज़ीरो पे भी हो जाता है, यानी माइनस की तरफ जो है वो सर्दी की जो सूरत हाल है वो बन रही है। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके पास वो तमाम जो हम पूरा साल मेहनत करते हैं, उन प्लांट्स को तैयार करते हैं, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हमारी जो सारी मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। तो उसके लिए आपको हिफाजती इक़दामात के तौर पे पॉली हाउस टाइमली बनाना पड़ेगा, ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो सर्दी के उस असर में आए नहीं। प्लांट्स जिस तरह से नॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं उसी ग्रोथ के टाइम पे, यानी अगर आप मुझसे तजर्बा मेरा थोड़ा सा जो है इस हवाले से वो अगर पूछें तो आपको 15 अक्टूबर के बाद से तैयारी स्टार्ट कर देनी है अपने प्लांट्स को पॉली हाउस के अंदर शिफ्ट करने की। क्योंकि अगर एक दफ़ा उसके ऊपर वो ठंडी हवा चल गई या वो उस ठंडक के टाइम पे उस प्लांट ने उस ठंडक को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद से उसकी रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बेशक कि हम उसमें से जो हमारे बहन भाई जो थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं गार्डनिंग के हवाले से, वो उसमें से कटिंग्स लेके जो आपके प्लांट्स ख़राब कंडीशन में इस टाइम पे चल रहे हैं उनमें से कटिंग लेके आप दोबारा से वो कर लेते हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि आप मुसलसल जो मेहनत है उसको इस तरीके से अपनी मेहनत को यूटिलाइज़ करें कि आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, जैसे ही बाहर का मौसम आए तो आपके पास वो प्लांट्स उसी कंडीशन में मौजूद हों जिस तरह से आपने पूरा साल उनको रखा है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा वो पानी अच्छे से दे देते हैं, उसके बाद क्योंकि ये कवर है बहुत जल्दी दोबारा प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नमी जो है वो इसके अंदर बनी रहती है। और आप यकीन करें कि वो भाई बता रहे थे कि हमें बाजी कई दफ़ा ऐसे होता है 25 दिन 30 दिन भी गुजर जाते हैं, हमें दोबारा पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और प्लांट्स की कंडीशन होने का आप ख़ुद देख लें कि कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और हम जो है वो हलकान हुए पड़े रहते हैं कि हम किस तरह से अपने प्लांट्स को बचाएं, किस तरह से ठंडी हवा सर्दी से अपने प्लांट्स को महफूज रखें। तो ये एक चीज़ जो आपने ख़ुद से एक अहद करना है कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अब तो जो ज़ाहिर है सर्दी का मौसम है वो तकरीबन अगर आप समझे तो जनवरी एंड तक जो है वो मौसम में तब्दीली आ जाती है। कहा तो जा रहा है कि इस दफ़ा सर्दी जो है वो थोड़ा लंबी चलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मौसम जो है वो आगे चल के क्या रुख इख्तियार करता है। तो ये बेसिक चीज़ थी जिसका आपने ख्याल रखना है, ताकि आप भी हर साल जो ये परेशानी होती है, ये आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि अब आप भी थोड़ा सा उन गलतियों को मत दोहराएं कि जिनकी वजह से आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और जैसे ही बाहर आती है आपको दोबारा नर्सरी की तरफ दौड़ना पड़ता है कि वहाँ से आप वो फ्रेश प्लांट्स दोबारा से लेके आएँ, उनको दोबारा से रीग्रो करें, और फिर वो सारा साल जो सर्कल है वो चलता रहता है। तो आई होप कि ये जो एक आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो शेयर की है, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।